सुभान आज का कौन सा सबक है? UX गला बनाने का तरीका। हाँ, ये यू और ये एक्स। वालेकुम सलाम। स्टूडेंट्स, जैसा कि ये कमीज़ फरमाइशी मेरे पास आई है कि ये बॉर्डर के अंदर राउंड बनाने हैं और बीच में रेड पीस जो ट्राउज़र का सिंपल वो लगाना है। तो बहुत सारी ख़वातीनें परेशान थी सर कि हम दूसरे चैनलों पे देखें वो गोल गला अलग काटती हैं, ये चीज़ अलग काटती हैं, ये अलग काटती हैं, तो हमें समझ नहीं आता इसका शॉर्ट तरीका, आसान तरीका बताया जाए। तो आपने काबिल गौर रहना है। अब जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही गला आपने बुकरम इस्तेमाल करना है गले के लिए। ये जितना ज़रूरत था, ये प्रिंट आपको नज़र आ रहा है, ये अब जितने गले की ज़रूरत है उतना मैंने बुकरम इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद पेस्ट इस तरह करना है कि ये जो बीच की जगह है ये प्रिंट की, ये लाइन इसके बीच में ही आए, ये आपने ध्यान रखना है ताकि हम जो राउंड बनाएं तो आसानी से बन जाए। तो एक आपने छोटा सा बुकरम कोई ले लेना है इस तरह का। आपने ये गुलाई आपको जो भी खूबसूरत नज़र आए आपने 5, 6, 8 दफ़ा ट्राई करनी है कि जो गुलाई आपको खूबसूरत नज़र आए वो आपने डिसाइड करनी है। अब ये आपको नज़र आ रहा है जैसे कि मैं यूँ कर रहा हूँ, ये ऐसे करके ये ऐसे कर लेना है। ये छोटी गुलाई आ रही है, वो आपकी मर्ज़ी छोटी बनाए, पर मैंने दरमियानी साइज़ की शो की हुई है। 2.5 cm खोलेंगे तो ये हो जाएगी 5 cm। 5 इस तरफ है और इधर से 2 cm है, यानी 5-2, यानी ये जो है इसकी लेंथ 5 cm है और ये वाली 2 cm। स्केल दिखाएं, इसको हाईलाइट करता जाऊँ, ये आपको नज़र आ रही है जैसे चौक लाइन, ये पेंसिल। अब ये लाइन मैंने इधर शो कर दी है, दूसरी लाइन इधर शो कर दी है। वो इसलिए की है कि आपको नज़र आ जाए कि ये 5-2 है, ये यानी इधर से इधर 2 cm का गैप देना है। ये 2 cm गैप आ रहा है, इधर से इधर 5 cm। और ये पैटर्न आप अपने जहन से, अकल की ऐनक से तैयार करना है। यूँ छोटा कर लें या बड़ा कर लें, जो भी आपको जो पसंद हो, क्योंकि गले के ऊपर सिंपल प्रिंट जा रहा है। ये यूँ करके यूँ 5, 6, 8 दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो आपको गुलाई साफ़ सुथरी बैठ जाएगी, बनाना आ जाएगी। तो इसी तरह से एक मैंने पैटर्न तैयार कर लिया है, मैं अपने खूबसूरती को देखते हुए, यानी जो मुझे पसंद आ रही थी गुलाई, उस हिसाब से। और गला कैसे शो करना है, इसको पहले मैंने यूँ प्रेस कर दिया था। अमूमन गले आपको बताता हूँ कि जो साइज़ होता है उसके हिसाब से आप शो करें, नहीं तो तीरे के हाफ के मुताबिक। 18 था, 9 मैंने ये शो कर दिया है, इधर से 15 यानी 13 था, तो 2 प्लस करके और ये स्केल के ज़रिए आपने पहले यूँ लाइन शो करनी है। यूँ लाइन शो करने के बाद फिर एक सिलाई मशीन खाली इसके ऊपर चलानी है। वो खाली चलाएंगे तो निशान इधर भी शो हो जाएगा। तो इधर भी मैंने शो करके डॉटर लाइन लगा दी है। इसके बाद फिर क्या करना है, आपने ध्यान से देखते जाना है। ये लाइन नज़र आ रही है साफ नीचे जी। अब ये मैंने ऐसे डबल करने के बाद इसी गुलाई को इसके साथ पैदा करना है, ये जैसे आपको नज़र आ रही है। ये इधर से यूं गुलाई मैंने शो कर दी है इधर तक, फिर ये कोना इसके साथ रख दिया है, ये दूसरी गुलाई भी शो हो गई है। फिर इसी तरह तीसरी गुलाई भी शो हो गई है, इसी तरह चौथी गुलाई भी शो हो गई है। उसके बाद ये आधी गुलाई शो की है। आधी गुलाई इसलिए शो की है कि इसका जो प्रिंट है इधर एंड हो जाता है, ये प्रिंट इससे नीचे नहीं जाना है, क्योंकि हमें प्रिंट तक डिज़ाइन चाहिए। तो एक तरफ से मैंने जैसे निशान शो कर दिया है, उसके बाद आपने दूसरी तरफ से इसी पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए ऐसे आ जाना। ये आसान तरीका है। यूँ ये फिर इसकी नोक इसके सामने ये लाइन शो करते जाना है, फिर ये लाइन शो करते जाना है, ये फिर ये आधी गुलाई शो करनी है। अब हमने एक पीस लेना है इस तरह का सिंपल। ये पीस थोड़ा कम था, मैंने ज्वाइंट डाल दिया है, इसी के जैसा था। आप भी इसी तरह पीस कम हो तो ज्वाइंट डालकर ये इसके नीचे ऐड करना है।
और पिन्ने लगानी है। पिन्ने इसलिए लगवाता हूँ, किस लिए लगाते हैं पिन्ने? सर काबू बोल के बताएं। फिक्स करनी है। ये पिन्ने इसलिए लगाते हैं, ये जो अस्तर पीस है ये मजबूत हो जाए इसके साथ। तो अब आपने इसके साथ साथ मशीन चलाते जाना है, ये ऐसे। आइए मशीन पर। अब ये पीस इसका अस्तर नीचे है, अब इसके बाद आपने यूं ऐसे सिलाई करते जाना है। गुलाई में थोड़ा मशीन को स्लो रखना है। इसी तरह आपने गुलाई साफ़ सुथरी गुलाई बनाते जाना है मशीन की मदद से। और ये स्पेस बीच में लाजमी देना है। ये किस लिए डाला जाता है स्पेस? कटिंग के लिए, ताकि कैंची इसमें आसानी से गुजर जाए। अब हमने हाफ गुलाई तक पहुंच चुके हैं। अभी आपने ध्यान देना है इस पर कि नीचे मैंने क्या करना है। नीचे इस तरह ये स्टार किस्म का राउंड देना है। ये जैसे नीचे स्टार इस तरफ दिखाएं, इस तरफ ये नीचे स्टार बनाना है जैसे। यहाँ से दिखा रहा और ये गैप ज़रूर देना है। कौन सा? बीच वाला। ये गैप नहीं होगा तो फिर कटिंग नहीं। कैंची इससे नहीं गुजर पाएगी। ये गैप ज़रूर देना ताकि कैंची इसके अंदर से गुजर जाए। अभी इस जगह तक पहुंच चुके हैं। अभी हम इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। तो कटिंग करते वक्त आपने नीचे भी चेक कर लेना है कि झोल वोल तो नहीं आ गया कोई। नीचे भी फ्रेश है और ऊपर वाला एरिया भी। और ये ध्यान रखना नीचे से कुछ कटिंग करते वक्त कुछ चीज़ कट ना जाए। अब ये इतना फासला बराबर आपने रखना है यूँ ऐसे। ज़्यादा नहीं रखना ताकि झोल ना आए। अब ये देखिए कैंची आप भी और इसके बीच में ले जानी है। इसके बाद ये कट लगाने हैं जहाँ पर कोना बना हुआ है। धागा नहीं कटना चाहिए मशीन वाला। ये धागा कट जाएगा तो फिर ये राउंड बेकार हो जाएगा। ये दोबारा सिलाई लगानी पड़ेगी। इसके बाद ये इसको कोनों को कट कर देना है ऐसे। बाज़ बच्चियाँ ये ज़्यादा रख देती हैं स्टिचिंग अलाउंस, अंदर झोल आ रहा होता है, मोटा मोटा हो जाता है। तो आपने इसी तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ इतना कम स्पेस देना है। अब ये कमीज़ हम टेबल पर ला चुके हैं ताकि उसको प्रेस किया जाए। ये भी आपने ध्यान रखना है। एक गुलाई में छोटे छोटे कट क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? फिर सफाई के लिए बैठ जाए। ये गुलाई में कट नहीं लगाएंगे तो फिर सफाई नहीं आएगी, गुलाई साफ़ सुथरी नहीं बैठेगी। ये हल्के। इसके बाद पिन्ने निकाल देनी है। फिर आपने यूँ पलटाना है आराम तरीके से, यूँ एक एक गुलाई को देख देख कर। अब ये हमने इसको ये पीस को पलटा कर ये इस तरह से आपको जैसे नज़र आ रहा है ये दोनों तरफ से आयरन का इस्तेमाल किया। इसके बाद ये एक हमने ये नीचे की फिलिंग के लिए एक पीस मैंने ऐसा ले लिया, बुकरम चिपका दिया है। इसके बाद इसको जॉइंट डाल के ये भी इस तरह आ जाएगा, यानी दोनों तरफ छुप जाएगा। तो ये इसके नीचे रखना है। इसके बाद फिर इसको आपने फिलिंग कर देनी है। जो फिलिंग करने के बाद फिर ये इसके ऊपर ये बटन का इस्तेमाल हो जाएगा।
तो ये हमारा आसान तरीका है। इस तरह आप इसके रेड लाइन के अंदर, क्योंकि हमारे पास रेड धागा मौजूद है, इस रेड के ऊपर यूँ स्टिच कर देंगे, फिर ये स्टिच करके ये नीचे वाला पीस फिल हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो गोल गला है और राउंड वाले गले। इस आसान तरीक़ों को अपनाते रहें, अपना ख्याल रखिए। चैनल को आगे शेयर करते जाएं, मिल्लत इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, ताकि मिशन जारी रहे। अल्लाह हाफ़िज़।